अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हानिफ शेख। आइए आज बात करते हैं। आज हम मोहल्ला कमेटी पाकीज़ा मोहल्ला कमेटी में हम आज चार नगर गए थे। वहाँ पर रिदा रशीद का दौरा था और रिदा रशीद एक बीजेपी की कार्यकर्ता है। उन्होंने आज वहाँ के लोगों से क्या बात कही और किन किन योजनाओं के बारे में उन्होंने बात कही, आइए आज हम आपको दिखाते हैं और कहाँ तक के ये बात सच है और क्या एनसीपी ने कुछ किया या ना किया, और कुछ इतने जो यहाँ पर जो विकास हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और कितनी सारी तनकीद उन्होंने टोश कर बताई। आइए हम देखते हैं। अम्मी जी अच्छी आके मिलो। राइट मेरा फोन दे। बहुत सारी काम कर रही हूँ। जैसे आप लोग को ये भी बता दूँ, 50,000 के ऊपर सीएम साहब के तरफ से रिलीफ फंड मिलता है, पता है आप लोगों को। लेकिन आज तक हमारे नगर सेवक ने कुछ लाया, हमारे आमदार ने कुछ लाया। इसलिए है क्या इस बार आप लोग साथ दीजिए। जो भी सरकार की योजना होगी, आवास योजना हो, मेडिकल का जो भी हो, मैं आप लोग तक लाऊंगी। अगर आपके पास होगा तो आपका मेडिकल फ्री होगा। नहीं तो मैं बोल राजीव गांधी का भी कार्ड नहीं आया। नहीं आया अभी तक। मैं बोल रही हूँ, महात्मा फुले योजना कौन चला रहा है? आज की सरकार चला रही है। तो कौन देगा आपको यहाँ पर? अपने सरकार के किसी को अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये 10 दिन वालों को जाने दीजिए। उसके बाद जो भी आप लोग की हक की चीज़ है वो आप लोग तक पहुंचाऊंगी, जिसमें उदाहरण में उनकी कमियां नहीं गिनाऊंगी, हम जो कर रहे हैं वो गिनाऊंगी। इसलिए क्योंकि जो बाहर बैनर लगे हैं, 10 साल अगर आपने मुझे लाया, 10 साल के बाद अगर 5 साल में और मांगूंगी तो आप क्या बोलोगे? 10 साल गिनाइए पहला मैडम, 10 साल गिनाइए मुझे। और वो भी है ना, आमदार नहीं करता है, वो आमदार नहीं करता है। जितने भी फोटो लगे हैं ना, वो आमदार नहीं करता है, वो खासदार करता है। हमें विकास चाहिए, हमें आपके ना फोटो चाहिए ना कुछ चाहिए। आपका विकास खुद ही फोटो लगवाएगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा कुछ नहीं, कोई भी नहीं था फैमिली में। मैं फर्स्ट हूँ। सोशल करते हुए मैं इंशाल्लाह इतना आगे आई हूँ। और इरादे कुछ नहीं होते। इरादे जैसे सोशल करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हूँ और उसके बाद मैंने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाली। हर जिला, हर विधानसभा में पार्टी का काम लेके गई हूँ, सरकार के काम को पहुँचाया, सरकार की योजनाओं को पहुँचाया। तो पार्टी को लगा कि मुमरा कलवा में भी मेरी ज़रूरत है, या मुमरा कलवा में मुझे भेजने तो उस चीज़ जा पाएंगी वहाँ तक। तब मैं यहाँ टिकट लेने वाला यानी इलेक्शन लड़ने वाला ऐसा कुछ? देखिए, टिकट लेना ना लेना ये सब पार्टी के हाथ में है। लेकिन ये श्योर बोलूँगी कि यहाँ पर काम करूँगी, अभी भी करूँगी, आने वाले काल में भी करूँगी और करते रहने की जिम्मेदारी ले सकते। उदाहरण मैं बोलूँगी, पार्टी का बैकग्राउंड ले लीजिए और आज की सरकार का थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए। ऑनलाइन जो भी मुद्दे लिए हैं, वो 370 का क्यों ना हो और कोई भी मुद्दा हो, उसको पार करने के सिवा रखे नहीं है। लास्ट टाइम के स्पीच में भी मोदी जी ने कहा था, हमारे पीएम जी ने, क्या हमने अभी 5 साल में गेट तक के लाया, अगले 5 साल में हमें पीछे डालना है। तो बैनर की राजनीति करते नहीं है। बैनर पे तो राजनीति में बहुत सारी कर सकती हूँ। जैसे मैंने गिनवाया, क्या सीएम रिलीफ फंड किसी को पता ही नहीं होता क्या है। इमरजेंसी फंड होता है जिसके लिए हर जनता के लिए रखा गया है। सीएम आप लोग को ही पता होगा, मंत्रालय के 7वें माले पे सीएम रिलीफ फंड का प्रोसीजर चलता है। मुमरा वालों को पता नहीं है। तो बैकग्राउंड ये ऐसा है कि यहाँ पर जो आपने देखा है बैनर की जो राजनीति है वो बिल्कुल नहीं करना है। और इंशाल्लाह आगे करते आई हूँ, इतने टाइम से कर भी रही हूँ, आगे भी उसी तरीके से काम करूँगी। मुमरा एक माइनॉरिटी एरिया, आपको तो पता ही है। और ये भी बात होती है कि बीजेपी को माइनॉरिटी लोग, मतलब जो माइनॉरिटी एरिया रहता है, बीजेपी को वोट नहीं डालते। तो ये छवि को आप कैसे दूर करेंगे? मैंने पहले ही कहा, वोट के लिए काम नहीं करती है सरकार। सरकार इतने निर्णय लिए हैं तो वोट के लिए नहीं ली है। सरकार निर्णय लेती है देश के हित में। और मैं भी यहाँ पर जो काम करूँगी वो मुमरा कलवा के हित में काम करूँगी, वोट के हित में काम नहीं करूँगी। बाकी वो पब्लिक की और जनता की सोच होगी, उनको क्या करना है। लेकिन 10 साल जिन्होंने काम किया है वो बोल रहे हैं हम देंगे।
ये नहीं बोल रहे हमने दिया है। हमारी सरकार या रिधा रशीद अगर को बोलना होगा तो मैं बोल रही हूँ मैंने ये किया है, आगे ये करूँगी, क्योंकि हमें आना है यहाँ पर बदलाव लाना है। लेकिन यहाँ पर जिनको मौका दिया था 10 साल से वो बोल रहे हम देंगे, और जितने भी बैनर लगे हैं वो उनके एक भी चीज़ें उनके आमदार के या नगर सेवक के सपोर्ट में नहीं जाते हैं। अभी भी चोरी की बातें हैं। जैसे अगर बाईपास का मैं उदाहरण दूंगी तो बाईपास सेंटर का कोई आके कटिंग करना चाहिए था रिबन, या ऊपर से कोई या पालक मंत्री आके कट करना होने वाले थे, या हमारे चंद्रकांत पाटिल साहब आके रिबन कट करने वाले थे, लेकिन रात को जाके रिबन कट हो गई थी क्योंकि उनकी आमदार के और नगर सेवक इसमें आते ही नहीं वो सब काम। इसलिए मैं जो भी काम करूंगी वो सरकार की सब योजना उसको पहुंचाने के लिए काम करूंगी। तो बीजेपी काम कर सकती है और बीजेपी काम कर रही है। रिधा रशीद का अगर आपको जाके काम देखना है तो मैं आपको गिना सकती हूँ, आपको चार्ट दे सकती हूँ कि ये काम मैंने किया है। और आरएसएस एक संगठन है, वो अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। हमारी भी काफ़ी संगठन काम करती है, हमारी भी जमातें काम करती है, उनको भी खुला के काम करना चाहिए। हमारे लोगों के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, वो काम कर रही है। और यहाँ पर जो एक गलतफहमी मतलब सालों साल से कांग्रेस का और एनसीपी का जो मुद्दा रहा है कि ये आएगा और ये आएगा करके हमें डरा के रखा है। लेकिन अब उनको हमारे लोगों को पूछना चाहिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो जाने दीजिए, आपने 10 साल में क्या लाया है उसकी बात करिए, तो शायद हमारे मुमरा कलवा का भी विकास होगा। इस पे आया है मेरे पास कि मैम अभी आपने ये भी बोला था कि मुमरा के मतलब हमको काम करने का मौका मुमरा के अंदर मिलेगा तो हम लोग बहुत करेंगे। ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ मेरे पास भी है, मेरे चैनल में हम लोगों ने डाले हैं कि मुमरा के कॉर्पोरेटर्स ये बोलते हैं कि बीजेपी शिवसेना उनको काम करने नहीं देती है, हमारी आवाज़ नहीं सुनती है कॉर्पोरेशन हाउस में। ये इंटरव्यूज़ मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा। आप टीएमसी की जाके आप लोग को तो माहिती मिल भी जाएंगी। आप देखिए सबसे ज़्यादा निधि अगर पूरे ठाना जिला में टीएमसी में अगर पास हुआ है तो मुमरा कलवा है। वो चोटों को पूछिए कहाँ गया है, क्या बोलते हो लोग, उनको पूछिए कहाँ गया है, किसने काम करने नहीं दिया। शिवसेना और बीजेपी ने कभी रोका है तो पैसा गया कहाँ, पैसा पूछिए ना उनको, आप लोग सवाल करिए। नहीं काम करने दिया तो पैसा क्यों दिया, चोरी करने दिया था पैसा, पूछिए उनसे कि चोरी करने पैसा नहीं दिया था बीजेपी और सेना की सरकार ने, आपको काम करने दिया था, आपने वो पैसा चोरी किया है। आपको गली बनाने दिया था, आपको गटर बनाने दिया था, आपको स्वच्छ पानी देने दिया था, आपको स्कूल बोला था, आपको हॉस्पिटल बोला था, ये सब कहाँ गया, निधि कहाँ गई। तो उनको ये सवाल आप करिएगा अभी। अच्छा मैडम, यहाँ के जो मुमरा के जो मुसलमान हैं उन लोगों के भी दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है, मुसलमान मत बोलिए, हमारे भाई बोलिए। हाँ, तो जो है ना, मैं ये नहीं इसकी बात कर रहा हूँ एक पत्रकार के हिसाब से कि लोगों का कहना है कि वो लोग जो है अगर बीजेपी आ गई तो इन लोग का जीना हराम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा मैसेज ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर इसके बारे में आप क्या मैसेज दोगी? आज के देश में बीजेपी नहीं है क्या बताइए? कि हाँ है ना, है, लेकिन कुछ हुआ? हाँ, नहीं कुछ हुआ। आज 5 साल सीएम साहब ने इतने स्मूथली निकाले हैं महाराष्ट्र में, कुछ हुआ? हमारे महाराष्ट्र के सीएम की तो बात और है। नहीं देखिए, आप बीजेपी आएगा तो आप बोल रहे हो ना, तो सरकार बीजेपी की है, महाराष्ट्र सरकार बीजेपी की है, क्या हुआ है? तो मुमरा वालों को मैसेज क्या दोगी आप इसके लिए? बिल्कुल हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो सरकार बाहर है, जो सरकार महाराष्ट्र में है, जो सरकार देश में है, उनको ही मौका देना चाहिए, तो ही हमारे काम होंगे, तो ही हमें अच्छा शिक्षण मिलेगा, तो ही हमें अच्छा पानी यहाँ पर मिलेगा, तो ही हमें अच्छी हॉस्पिटलाइज मिलेगी। जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल वगैरह का कितना काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ला पाएंगे। हम किसी दलाल को बीच में बिठा देंगे या हम वो गिने चुनिए एक टपली को बिठा देंगे तो वो क्या बोलेगा हमें, आज तो जीत लेगा कि मैं रास्ता दूंगा, गटर दूंगा, ये दूंगा, ब्रिज दूंगा, लेकिन वो जीत के जाने के बाद आपको एक बहाना भी बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे वो तो बीजेपी की सरकार है, वो लोग मेरे को दे नहीं रही है। तो हमें सोचना है कि हमें किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। जो चेन बनते हुए आया है उसी को मेरे घर में भी चेन को बनाना है। तो आज की सरकार को मौका देना चाहिए और यहाँ पर जितनी योजना है उसका लाभ लेना चाहिए। और उसके बाद में वहाँ के जो लोग थे मोहल्ला कमेटी, पाकीज़ा मोहल्ला कमेटी के लोग, हमने उनसे भी बात किया और उनका क्या कहना था ये भी आप जानिए। भाई साहब, आपके पास आज रिधा मैडम आई हुई थी, तो आप लोगों का क्या कहना है कि वो क्या यहाँ पर आके आप लोगों से मिली, तो आपको क्या लगता है उनकी बातों से?
जी बिल्कुल सही बात है। रिदा राशिद मैडम आज हमारे चांद नगर के पाकीज़ा मोहल्ले कमेटी में आए थे और लोगों तक अपनी बात को रखे उन्होंने। जो उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं मालूम है वो बताया उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का टाइम है, बहुत से लोग आते हैं पाकीज़ा मोहल्ला कमेटी में, वो भी आए, जो भी आएगा हम उनकी बात सुनेंगे जिसमें हमारा फ़ायदा है पब्लिक का, यानी पब्लिक का जो फ़ायदा है जिस पार्टी के साथ में पब्लिक उनके साथ जुड़ेगी। अभी आपकी कमेटी में कितने लोग हैं? हमारी कमेटी के अंदर करीब 85 से 90 लोग हैं, जिसके अंदर 17 से 18 बिल्डिंग है, जिसके सारे चेयरमैन और सेक्रेटरी मिलाकर हम लोगों ने एक कमेटी बनाया हुआ है जिसके अंदर पब्लिक भी है और डॉक्टर्स भी है, मस्जिदों के इमाम साहब भी है। बोलने का मकसद ये है कि सालों साल चले जाते हैं। आज हमारे पास एक छोटा सी मकसद ये है कि हमारे पास एक स्कूल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 300 से 400 रुपये फ़ीस रहे हुए हर पेरेंट्स के ऊपर एक साल के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा जो है कर्ज़ा हो जाता है और वो कर्ज़ा जो है उसको लेके डूब रहा है। मुसलमान के पास आज की तारीख में बेरोज़गारी है, कोई तरीके का वर्क इधर कहीं पे हमको दिख रहा नहीं है। दूसरी बात, विकास के नाम पे जो हमको जो है ना थोड़ा बहुत गुमराह भी कर दिए। पाकीज़ा कमेटी ज्वाइन किए हम लोग ग्रुप 92 से, सुमैया स्कूल से लेके धूमचाल तक जितने लड़के गंदगी से परेशान होके जब हमने देखे कि एक कमेटी बनी है और मुमरा कौसा के अंदर चांद नगर में एक कमेटी है, तो एक कमेटी बनी है जो बिना किसी मुफाद के और बिना किसी लालच के गलियों की मोहल्लों की सफाई कर रही है।